हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग स्कैरसिटी एंड चॉइस को डिस्कस करेंगे और साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी डिस्कस करेंगे। स्कैरसिटी क्या होती है, चॉइस क्या होती है और इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होता है, देखते हैं आज। देखें, हम ये मानकर चलते हैं जहाँ स्कैरसिटी होगी वहाँ चॉइस होगी। अगर हमारे पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी नहीं है, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो फिर चॉइस करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। स्कैरसिटी है क्या? स्कैरसिटी हम बेसिकली कहते हैं लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। देखिए, जो मैं काम करता हूँ मुझे उसके पैसे मिलते हैं, लेकिन वो फिक्स मिलते हैं। इसी में मैंने बहुत सारे काम करने होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके लिए अलग अलग डिसीजंस लेता हूँ। इस महीने माने कि मैं पेंट करूँगा, दूसरे महीने में फिटिंग करूँगा, तीसरे महीने में और कुछ करूँगा। यानी जब मेरे पास पैसे अनलिमिटेड नहीं है, मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं चॉइस करता हूँ। अब चॉइस क्या का मतलब क्या होता है? पीपल्स डिसीजन अबाउट शेयरिंग एंड यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी हम डिसीजन लेते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं हैं, तो स्कैरसिटी है। और यही स्कैरसिटी और चॉइस जो है बेसिकली हमारे इकोनॉमिक्स का हार्ट है, माने कि दिल है। यानी आप ये मानिए कि अगर स्कैरसिटी नहीं है तो फिर हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत ही नहीं है। इकोनॉमिक्स तो हमारे पास है ही इसलिए क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है और इसके लिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। और ये चॉइस कैसे करें, इसके लिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। और यारो, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं हाउ इंडिविजुअल्स एंड आवर सोसाइटी चूज टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज। तो समझिएगा, इंडिविजुअल्स या सोसाइटी का गोल क्या होता है, मकसद क्या होता है? तो हमारा गोल ये होता है कि हमें क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एयर, क्लीन रोड्स, गुड फैसिलिटी ऑफ स्कूलिंग, गुड फैसिलिटी ऑफ हॉस्पिटल, यानी सारी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए और हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई होना चाहिए। ये सब हमारा गोल होता है। तो वो कौन सी चीज़ है जो हमें इस गोल को एकम्प्लिश करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं? वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर अगर के हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो हमें क्या ज़रूरत थी चॉइस करने की? हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी चॉइस करने की। एज़ फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पैसे होते होते हैं ना, सबों के पास होते हैं, लेकिन फिक्स होते हैं। अब जो मेरा छोटा भाई मुझसे कहता है कि मुझे मोबाइल दिलवा दीजिए, अब जाहिर है मोबाइल फ़ोन जो आता है वो महंगा आता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने छोटे भाई से कहता हूँ कि आप रुक जाओ, इस महीने में आपको मोबाइल नहीं दिलवा सकता हूँ क्योंकि इस महीने मैंने बहुत सारे काम हैं, तो अगले महीने में दिलवाऊंगा। अब आपने समझना है, यानी मुझे यहाँ चॉइस करनी पड़ती है, मुझे यहाँ चॉइस करनी पड़ती है। ये जो मैंने चॉइस की है कि इस मंथ नहीं, इस मंथ नहीं, नेक्स्ट जो मंथ आएगा इसमें मैं आपको मोबाइल दिलवाऊंगा, तो मैंने ये क्यों किया, क्यों मैंने करना पड़ा? क्योंकि मेरे पास पैसे अनलिमिटेड नहीं है, मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स हैं और इन ही रिसोर्सेज में से हमें अपनी चॉइस करनी होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। दोस्तों, अब वो कौन से रिसोर्सेज हैं जिसमें हम स्कैर्सिटी और चॉइस की बात करते हैं? हम रिसोर्सेज को भी पढ़ लें ताकि सारे डाउट्स एक साथ क्लियर हो जाए। दोस्तों, जनरली हम इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं वो हमारे पास 4 रिसोर्सेज होते हैं। सुनिएगा, 4 रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके सामने? फर्स्ट वन है लेबर। सबसे पहला रिसोर्स जो होता है हमारे पास वो लेबर होता है। अब लेबर क्या है?
जो हमारे पास लोग हैं, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में टाइम को स्पेंड करते हैं, वो लेबर कहलाता है। यानी ये हमारे पास एक रिसोर्स है जो हमारे पास लिमिटेड है। अगर हमारे पास लेबर की स्कैर्सिटी ना हो तो हम कितना प्रोड्यूस करते, वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पैसे भी हैं। हम उतने ही एम्प्लॉय कर सकते हैं जितना हम उनको पे कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा है कैपिटल। दूसरा है कैपिटल, जो हमारे पास पैसा होता है यारो, हम पैसे से ही सारा कैपिटल खरीद पाते हैं। और ये अलग एक मतलब कि एक ऐसा लॉन्ग लास्टिंग टूल होता है जो खुद भी प्रोड्यूस होता है और सर्विसेज को भी प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करता है। अब सवाल है खुद कैसे प्रोड्यूस होता है। आप मानो कि आप किसी के यहाँ लोन लेते हो, तो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वहाँ प्रोड्यूस करता है। आप लोन वहाँ से ले रहे हैं और अपने बिजनेस में लगा रहे हैं और इंटरेस्ट के साथ उसको वापस कर रहे हैं। अब इस कैपिटल से हम बहुत चीज़ें खरीदते हैं। ये कैपिटल हमारे पास फिजिकल कैपिटल भी हो सकता है। दोस्तों, फिजिकल कैपिटल कौन सा होता है? जो हमारे पास मशीन्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री टूल्स, फैक्ट्री बिल्डिंग होती हैं या टूल्स होते हैं, या हमारे पास हैमर्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, जिप होती हैं, स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, ये सब फिजिकल कैपिटल में आते हैं। और इस तरह हमारे पास ह्यूमन कैपिटल भी हो सकता है, यानी हमारे पास जो स्किल्ड लेबर हैं वो ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं। या हमारे पास कैपिटल स्टॉक भी हो सकता है। कैपिटल स्टॉक क्या होता है? कैपिटल स्टॉक हम कहते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, चाहे वो फिजिकल हो या ह्यूमन हो। किसी भी एक नेशन या सोसाइटी के पास कितना कैपिटल है, चाहे वो फिजिकल हो या ह्यूमन, इस टोटल को हम कैपिटल स्टॉक कहते हैं। इसी तरह थर्ड जो है वो हमारे पास है लैंड। अब लैंड में क्या क्या आ जाता है? जो हमारी फिजिकल स्पेस है जहाँ हम सारा प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ हम फैक्ट्रीज प्लांट करते हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्रूड ऑयल हैं या फर्टाइल सॉइल हैं, ये सारी चीज़ें हमारी लैंड के अंदर आ जाती हैं। और लास्ट वन है वो है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर समझेगा आप में से, या मैं भी हो सकता हूँ, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसके अंदर ये कैपेसिटी, ये पावर या ये एबिलिटी हो कि वो इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें। समझिएगा, अगर लोग काम करने के लिए तैयार ही ना हो तो हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंटरप्रेन्योर क्या करता है? इंटरप्रेन्योर वो आदमी होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, समझिएगा, जो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। यानी हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, समझिएगा, कोई भी चीज़ ले लें, वो इन चार रिसोर्सेज की अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही प्रोड्यूस की जाती है। किन चार चीज़ों के? लेबर, ह्यूमन कैपिटल, लैंड, इंटरप्रेन्योर। इन्हीं चार रिसोर्सेज की अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही प्रोड्यूस की जाती हैं। यानी हमारे पास टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो स्कैर्स हैं, यानी लिमिटेड हैं, और इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन करने से हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसमें हम चॉइस करते हैं, उन्हीं को चूज करने में हम चॉइस करते हैं, और उन्हीं के चॉइस की वजह से हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग वक्त पर प्रोड्यूस करके अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं। समझिएगा, एक बात आती है कि मान लीजिए अगर चॉइस है, यानी अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आप किसी चीज़ को चूज कर रहे हैं, चॉइस का मतलब ये है कि आप किसी एक चीज़ को छोड़ रहे हैं, मतलब आप किसी एक चीज़ को छोड़ देते हो। जैसे मैंने अपने भाई से कहा मैं मोबाइल आपको दूसरे मंथ को लाकर दूंगा, इस महीने मैंने दूसरा कोई काम करना होगा,
तो मतलब ये है कि दूसरे कामों के लिए मैंने मोबाइल छोड़ दिया, तो मतलब यहाँ पे मैंने ट्रेड ऑफ किया। तो अगर ट्रेड ऑफ है तो यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बारी है ना, तो समझिएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोस्तों अगर हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ से अराइज होगी? फ्रॉम द स्कैरसिटी ऑफ हिज टाइम एंड फ्रॉम द स्कैरसिटी ऑफ हिज मनी। यानी मेरे पास टाइम और मनी लिमिटेड है, दोनों ना लिमिटेड है, इसलिए मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी वो या तो टाइम के अंदर होगी या मनी के अंदर। अगर मैं खेत में काम करने गया, मानिएगा अगर मैं खेत में काम करने गया तो उस टाइम में कोई अच्छा सा वीडियो भी अपलोड कर सकता था या मैं कोई आर्टिकल भी पढ़ सकता था। तो खेत में काम करना और वो चीज़ मैंने छोड़ दिए, वो जो चीज़ मैंने छोड़ दी या वीडियो बनाना या आर्टिकल पढ़ना, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया ना। पैसा है, पैसा मैं किसी जगह लगा रहा हूँ, तो यही पैसा मैं किसी और जगह भी लगा सकता था। मैं मोबाइल खरीद सकता था, मैं कोई और चीज़ खरीद सकता था या मैं कहीं और लगा सकता था, तो ये मनी के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। लेकिन यारो अगर हम सोसाइटी की बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ से आती है? फ्रॉम स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी कंडीशन की अगर हम बात करें तो सोसाइटी तो बहुत सारे काम करती हैं, अपने सिटीजन्स की वेलबींग को अच्छा करती हैं, तो इसको उसकी सारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा या ज़बरदस्त करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है सोसाइटी को? उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो इसको चॉइस करनी पड़ती है। हाँ, वो रिसोर्सेज के अंदर होती हैं, कौन से चॉइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हाँ, उसको चॉइस करनी पड़ती हैं, तो यही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती हैं। तो ना इसी में उसकी ऊपर सोसाइटी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती हैं। देखें, जो हमारे पास डिज़ायर्स होते हैं, हमारे पास ख्वाहिशात होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं। तो जो सोसाइटी होती है वो उन्हीं रिसोर्सेज में हमारे नीड्स को पूरी करता है। एज फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिए हम अपना हेल्थ केयर सेंटर को बहुत अच्छा करने की सोच रहे हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है। अब हम थोड़ा हेल्थ केयर सेक्टर पे कंसंट्रेट करेंगे, हम देखेंगे हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए हमने किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हमें रोज़ मेडिकल चेकअप के लिए जाना होगा, हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए होंगे, हमें लेबॉरेटरी चाहिए होंगे, हाँ हमें उसके लिए लेबर चाहिए होंगे, हमें ह्यूमन कैपिटल चाहिए होगा, और दूसरी चीज़ें हमें चाहिए होंगे, वो हॉस्पिटल्स चाहिए होंगे, बिल्डिंग्स चाहिए होंगे, लेबॉरेटरीज चाहिए होंगे और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगे। तो हमें यहाँ ह्यूमन कैपिटल और फिज़िकल कैपिटल को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। अब यारो ये पैसा कहाँ से आएगा? अब तो समझना है, बहुत आसान है। मेरी सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स हैं, वो स्कैर्स हैं, वो लिमिटेड हैं। अब जाहिर है जब मैं हेल्थ केयर पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा हूँ तो ये पैसे मुझे कहीं और से निकालना होगा ना। मान लीजिए वो पैसे मैं किसी और चीज़ के लिए इन्वेस्ट करता, मतलब मानिए मैं स्कूल बिल्डिंग्स बनाता, मैं प्लेग्राउंड बनाता, मैं और कोई चीज़ बनाता, मैं ऑफिस बनाता, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे इम्प्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो काम है जो मैंने करने से रह गए या मैंने वो काम छोड़े, मैंने हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट किया। तो यारो इस तरह हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होता है। जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हाँ अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हम चॉइस करते हैं। हाँ हम चॉइस करते हैं, जब हम चॉइस करते हैं तो फिर ट्रेड ऑफ आ जाता है, जब ट्रेड ऑफ होता है तो वहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है। तो ये थी आज की जानकारी अबाउट opportunity cost, about choice and about scarcity. Hope you get your answers from this video, and अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए तो क्लियर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।